दर्शनात् दुरितध्वंसी वंदनात् वांछितप्रद पूजनात् पूजकः श्रीणां जिनः साक्षात् सुरद्रुम जिनः साक्षात् सुरद्रुम। परम पूज्य पूज्यपाद खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीजिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य ब्रह्मसर तीर्थोद्धारक आचार्य भगवंत श्रीजिन मनोज्ञ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। परमात्मा जिन शासन महावीर के शासन में देव गुरु और धर्म का विशेष महत्व है, अभी जो श्लोक मेरे द्वारा बोला गया, दर्शनात् दुरितध्वंसी वंदनात् वांछितप्रद पूजनात् पूजकः श्रीणाम जिनः साक्षात् सुरद्रुमः। इस श्लोक में जिनः साक्षात सुरद्रुमः तीर्थंकर परमात्मा साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, ऐसा बताया गया। कल्प वृक्ष पर्युषण में परमात्मा महावीर के शासन में पर्युषण में कल्पसूत्र के अंतर्गत कल्प वृक्षों का 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की महिमा, जिससे पूर्व समय में युगलिक मनुष्य अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते थे। उसी कल्पवृक्ष की उपमा तीर्थंकर परमात्मा को इस श्लोक के माध्यम से दी है। पर हम जब इसी श्लोक के अंतर्गत विचार करते हैं कि परमात्मा को कल्पवृक्ष की उपमा योग्य है या नहीं, जिनः साक्षात सुरद्रुमः, वहाँ पर उपमा जो अलंकार तीर्थंकर परमात्मा की उपमा कल्पवृक्ष के साथ में की है, तो वह उपमा योग्य है अथवा नहीं। क्योंकि कल्पसूत्र के बारे में कल्पवृक्ष के बारे में कहा जाता है, जैसा कि कल्पसूत्र में आता है कि कल्पवृक्ष के नीचे जब मांगते हैं तब मिलता है, बिना मांगे कल्पवृक्ष कोई भी जरूरत पूरा नहीं करता। चिंतामणि रत्न भी इसी समान, चिंतामणि रत्न के सम्मुख जाकर के अपने मन में कुछ भी सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद चिंतामणि रत्न अपनी जरूरतों को, आवश्यकताओं को, वांछितों को पूरा करेगा। मगर परमात्मा ऐसे नहीं, जिन्ह साक्षात सुरद्रुमः। क्योंकि परमात्मा कैसे, दर्शनात् दुरितध्वंसी, दर्शन से ही दुखों का ध्वंस हो जाता है, नाश, दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मांगना नहीं पड़ा कि मेरे पाप नाश हो। दर्शनात् दुरितध्वंसी वंदनात् वांछितप्रद, परमात्मा को जब हम वंदना करते हैं, वंदना करने से ही हमें हमारे जो वांछित है वांछित मिल जाते हैं। तो परमात्मा को वंदन करने से मांगना नहीं पड़ा, बिन मांगे ही हमें अपने मन वांछित मिल जाते हैं। इसी प्रकार पूजनात् पूजकः श्रीणाम, पूजन से पूजन करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी 2 प्रकार की, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों ही प्रकार की लक्ष्मी परमात्मा की पूजा करने से पूजा करने वाले को मिलती है। कुमारपाल महाराजा का उदाहरण आता है 5 कोड़ी के फूल से। कुमारपाल महाराजा 18 पुष्पों के द्वारा जब परमात्मा की पूजा करते हैं, मांगा कुछ भी नहीं था। कितने देश मांगे कुमारपाल महाराजा ने? और सपोज हम सोच लें, असत कल्पना कर लें कि मान लीजिए 18 पुष्प के द्वारा अथवा 5 कोड़ी के फूल के द्वारा कोई मांग भी ले, तो मांग करके क्या मांगेगा, कितना मांगेगा? 18 फूलों से अथवा 5 कोड़ी के फूलों से मांग के भी कितना मांगेगा? जबकि परमात्मा की कृपा से कुमारपाल महाराजा को उसका फल क्या मिला? कितने देश का आधिपत्य मिला? 18 देश का आधिपत्य। मांगने से नहीं, बिना मांगे ही। पूजनात् पूजकः श्रीणाम, पूजा करने से पूजा करने वाले को भौतिक अथवा आध्यात्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे परमात्मा कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है या कल्पवृक्ष जैसे है? कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है। हम जब कभी भी साउथ में जाते हैं, चंदन के वृक्ष साउथ में जगह जगह पर उपलब्ध होते हैं। कोडाईकनाल,
कुनूर, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर जंगल ही जंगल है, मैसूर के जंगल, वहाँ पर कल्प वृक्ष के, वहाँ पर चंदन के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। जहाँ जहाँ चंदन के पेड़ होते हैं, मूलम भुजंगे शिखरम प्लवंगे, चंदन के पेड़ की जड़ें और चंदन के पेड़ के जो तने हैं वहाँ पर सर्पों का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति को चंदन का पेड़, चंदन के फूल, चंदन की लकड़ी चाहिए, वह व्यक्ति चंदन के पेड़ के पास जाएगा, क्या करेगा? एक एक सर्प को या सांप को उठा करके अलग करेगा। उस व्यक्ति को चाहिए कि एक मोर साथ में लावे अथवा मोर का पंख, जैसे ही वो मोर लेके आएगा, मोर एक आवाज़ करेगा, मोर टौंका करेगा और टौंका करते ही सांपों की गति क्या होगी? सब सांप दूर हो जाएंगे। सांप और मोर की शत्रुता प्रसिद्ध है, जहाँ मोर का वास वहाँ सांप नहीं रह सकता। तो जैसे ही मोर आवाज़ करेगा सांप दूर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के असंख्य प्रदेश, हमारी आत्मा के असंख्य प्रदेश, और उन असंख्य प्रदेशों में कर्मों के जो आवरण हैं, कार्मण वर्गणा की पुद्गल, और वो कर्मों के आवरण मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग के द्वारा इतने घट्ट रूप से चिपक चुके हैं कि वहाँ पर हमें संसार के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम आज तक संसार में बैठे हैं, किसी भी शास्त्र में किसी भी गुरु भगवंत को पूछ लें, हम आज तक संसार में बैठे हैं तो कारण केवल और केवल हमारा कर्म। अगर हमसे, हमारी आत्मा से कर्म विनिर्मुक्त हो जाते, दूर हो जाते, तो हमारी आत्मा कभी की मोक्ष में पहुंच जाती। हमारी आत्मा के असंख्य प्रदेशों के अंतर्गत अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल चिपके हुए हैं। वहाँ पर वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल किस तरह से चिपके हुए हैं? जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे हुए रहते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा चंदन की तरह सुगंधित, पर चंदन की तरह सुगंधित होने के बावजूद कर्मों के आवरण के कारण वह आत्मा काली, एक तरह से अपेक्षा से काले भुजंग नाग की तरह हमारी आत्मा के ऊपर आवरण है। ऐसे समय में हमें किनकी आवाज़ सुननी है? ऐसे समय में हमें किनका जाप करना है? ऐसे समय में हमें किनकी आराधना करनी है, जिनसे हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्म दूर हो सकते हैं? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं ऐसे समय में केवल और केवल परमात्मा की आवाज़, परमात्मा की वाणी, परमात्मा का धर्म, परमात्मा का दर्शन हमारे जीवन में उतरे तो जैसे ही मोर की आवाज़ से सांप दूर होते हैं, वैसे ही परमात्मा की आवाज़ से हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्म अवश्य रूप से दूर हो सकते हैं। तभी तो कलिकाल सर्व के हेमचंद्राचार्य भगवंत कहते हैं, जिन धर्मा विनिर्मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्त्यपि, जिन धर्मा विनिर्मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्त्यपि, श्याम चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्माधिवासितः। कलिकाल सर्व के हेमचंद्राचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन धर्म से विनिर्मुक्त, ऐसा जिन धर्म से विनिर्मुक्त मतलब जिन धर्म के बिना का जीवन, भले ही मैं राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं, भले ही मैं राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं, पर वहाँ पर जिन धर्म नहीं हो, परमात्मा का धर्म नहीं हो, तो मुझे ऐसा न तो राजा पद चाहिए, न चक्रवर्ती पद चाहिए। और जिन धर्म के साथ परमात्मा का धर्म, परमात्मा की वाणी हो, ऐसे धर्म के साथ मुझे दरिद्र बनना पड़े, दास बनना पड़े, चेटनी दास, मुझे दास बनना पड़े, दास बनना पड़े, अथवा किसी का चाकर बनना पड़े, नौकर बनना पड़े, मंजूर, पर मुझे परमात्मा का धर्म चाहिए। तभी तो परमात्मा का जो वर्णन आता है कल्पसूत्र में कि परमात्मा के पास शक्ति कितनी। नवकार मंत्र में हम वंदना करते हैं, अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को वंदना करते हैं, 5 पदों को वंदना करते हैं। इन पदों में संसार में अपने यहाँ पर जो 63 सलाका पुरुष, उन 63 सलाका पुरुष में 24 तीर्थंकरों के बाद किनका नंबर आता है? 12 चक्रवर्तियों का। 12 चक्रवर्तियों का नंबर सेकंड स्टेज पे, 63 सलाका पुरुष में सेकंड नंबर चक्रवर्तियों का। तो वहाँ 63 सलाका पुरुष मतलब जो अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत पुण्यवान, अत्यंत यशस्वी और अत्यंत आदेय नाम कर्म वाले, जिनकी आज्ञा उनके जीवन तक विस्तृत रूप से फैलती है। एक आवाज करे, सामने कोई बोल नहीं सकता, और सामने कोई बोल दे तो सामान्य से प्रहार से
सामान्य प्रहार से ही वो सामने वाला शत्रु शांत हो जाता है, दास बनकर शरण में आ जाता है। 63 सलाका पुरुष में उनका सेकंड नंबर। मगर चक्रवर्तियों का नवकार मंत्र में स्थान क्यों नहीं? कभी सोचा है? चक्रवर्तियों का 63 सलाका पुरुष में सेकंड नंबर और नवकार मंत्र में कहीं पर भी स्थान नहीं, क्यों? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं नवकार मंत्र में उन्हें ही स्थान मिलता है जिनका जीवन निष्पाप होता है। जिनका जीवन निष्पाप हो उनको ही नवकार मंत्र में पंच परमेष्टि में स्थान होता है। चक्रवर्ती का जीवन निष्पाप नहीं हो सकता। चक्रवर्ती अपने जीवन में पुण्य करे तो मोक्ष में पहुंच सकते हैं, आराधना करे निर्जरा करे मोक्ष में पहुंच सकते हैं, और आराधना निर्जरा नहीं करे तो कहाँ पहुंच सकते हैं? सभी को पता है अनेक चक्रवर्ती आज भी नरक में रह करके दुखों को भोग रहे हैं। तो मैं बता रहा था परमात्मा का जीवन निष्पाप जीवन। मैंने पूर्व के अपने वक्तव्य में कहा था परमात्मा करुणा निधान अचिंत्य शक्तिशाली। वही बात, परमात्मा करुणा निधान है, अचिंत्य शक्तिशाली है, परमात्मा वीतराग है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा के अंदर वीतरागता है। वीतरागता का अर्थ होता है उनके अंतर में कोई भी राग भाव, कोई भी इच्छा, कोई भी द्वेष नहीं रहा। उनके अंतर में अभी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी राग नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है। फिर भी परमात्मा के अंतर में इतनी अचिंत्य शक्ति है कि उस अचिंत्य शक्ति के कारण परमात्मा की पूजा करने वाले को भौतिक लक्ष्मी, आध्यात्मिक लक्ष्मी, दोनों ही प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है। और दोनों ही प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है। और हमारी पूर्व अवस्था, भव्य जीवों की पूर्व अवस्था शास्त्रकार भगवंतों के हिसाब से कहाँ पर है? सभी प्रकार के भव्य जीवों की पूर्व अवस्था कहाँ पर? अव्यवहार राशि। भव्य जीवों की पूर्व अवस्था अव्यवहार राशि। अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में हम आए हैं किन के उपकार से? सिद्ध परमात्मा के उपकार से। अव्यवहार राशि में रह करके हमने केवल और केवल इंतजार किया कि कब एक जीव मोक्ष में जाए और कब हमारी आत्मा अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आए। हमारी आत्मा पर सिद्ध परमात्मा की परम करुणा के कारण अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। व्यवहार राशि में आने के बाद हमारे ऊपर उपकार किसका? तीर्थंकर परमात्मा का, अरिहंत परमात्मा का। क्योंकि अरिहंत परमात्मा धर्म का उपदेश देते हैं। हमें जो कुछ भी अनुकूल सामग्री मिलती है, सुख सुविधा मिलती है पुण्य के कारण। और पुण्य किससे होता है? धर्म करने से होता है। और धर्म करने का उपदेश किसने दिया? अरिहंत परमात्मा। समझ में आ रही है बात? पुण्य साधन सामग्री पुण्य से मिलती है। पुण्य करने का उपदेश, पुण्य जो है वो धर्म से होता है। और धर्म करने का उपदेश तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा देते हैं। क्योंकि बिना शासन के चतुर्विध संघ बन नहीं सकता, और बिना चतुर्विध संघ के शासन चल नहीं सकता। जब बन ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो धर्म की, तीर्थ की, ज्ञान मार्ग की, चारित्र मार्ग की, संयम मार्ग की, योगक्षेम मार्ग की गति हो ही नहीं सकती। तो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति, सिद्ध परमात्मा की अचिंत्य करुणा से हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। और व्यवहार राशि में आने के बाद अरिहंत परमात्मा की करुणा से, अरिहंत परमात्मा के उपदेश से हम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पर होता क्या है? जिस प्रकार सिद्धाचल तीर्थ हो, शंखेश्वर तीर्थ हो, जहाँ पर पूजा करने वाले भाविकों की सैकड़ों की संख्या की लाइन हो, पूजा करने वाले लाल पास, सफ़ेद पास, पीला पास, और वो पास पूनम का दिन हो, चैत्री पूनम, कार्तिक पूर्णिमा का दिन हो, 1000, 2000, 3000 लोग खड़े हो लाइन में। जैसे ही लाइन बढ़ती है पीछे वाले लोग आवाज़ करते हैं, पुजारी जी सभी को बोलो जिमने अंगूठी पर पूजा करें। और जिमन लाइन लंबी है, अगर 9 अंगों पर पूजा करेंगे तो हमारी बारी शाम तक भी मुश्किल है कि आए। पीछे वाले व्यक्ति बोलते रहेंगे। पुजारी भी 2-2, 3-3, 4-4 पुजारी, कार्यकर्ता, जल्दी चलो अंगूठे पूजा करो, जल्दी चलो। पर जैसे ही हम स्वयं की कल्पना करें, जैसे ही हमारा नंबर लगेगा, हम क्या करेंगे? केवल अंगूठे पे पूजा करेंगे। 1 घंटे तक हम आवाज़ लगा रहे थे, 1 घंटे तक आवाज़ लगा रहे थे कि पीछे लाइन लंबी है, इसलिए सभी अंगूठे पर पूजा करो। पर जैसे ही हमारा स्वयं का नंबर आएगा, हम क्या करेंगे?
अंगूठे पर पूजा करके संतुष्टि ले लेंगे कि 9 अंगों पर पूजा करेंगे? पीछे अगर किसी ने आवाज नहीं की, नहीं टोका, तो हम क्या करेंगे? 9 अंगों पर पूजा करेंगे। सेम स्थिति हमारी है यहाँ पर। अव्यवहार राशि से इंतजार करते रहे, कब हमारा नंबर लगेगा, कब एक जीव मोक्ष में जाएगा और कब हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आएंगे। व्यवहार राशि में आ गए, इतना इंतजार करने के बाद में व्यवहार राशि में आए, और व्यवहार राशि में आने के बाद बस हमें परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिले, और परमात्मा मिलते ही हम भूल चुके हैं कि अब हमारे पीछे कितनी लाइन अव्यवहार राशि में मोक्ष में जाने वाले भव्य जीव, उनकी कितनी लंबी लाइन खड़ी है। हम यहाँ भूल चुके हैं कि हमारे पीछे भी बहुत लंबी लाइन है, और पीछे वाली लाइन को भूलकर निरंतर संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे समय में दर्शनात् दुरितध्वंसी वंदनात् वांछित प्रद पूजनात् पूजक श्रीनाम जिन्हें साक्षात सुरद्रुम, हम उस परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करके जल्दी से जल्दी सुख को प्राप्त करें। क्योंकि अपने यहाँ पर कहा जाता है, जिसको मोक्ष में जाने की इच्छा है, जिस जीव के मन में, हृदय में, आत्मा में मोक्ष में जाने की इच्छा है, वह जीव भव्य कहलाता है। और जिस जीव को मोक्ष में जाने की इच्छा नहीं होती, वह जीव अभव्य कहलाता है। सामान्य सी परिभाषा है, बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि एक यही परिभाषा जो हमें भव्यत्व का लाइसेंस देती है। दूसरी एक और परिभाषा, इस प्रकार से अनेक परिभाषाएं हो सकती है, पर फिर भी हम अगर एक और कल्पना करें कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, मोक्ष में गए वो तो मोक्ष में गए, इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी जीव मोक्ष में जाना चाहते हैं या नहीं? मोक्ष में जाना चाहते हैं या नहीं? सभी जीव, चाहे वो भव्य हो, अभव्य हो, आसन्न भव्य हो, दुर्भव्य हो, जाति भव्य हो, सभी जीव मोक्ष में जाना चाहते हैं या नहीं? कल्पना करें हम किसी भी व्यक्ति को पूछें, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति खड़ा हो, हम उसको पूछें कि भैया तुमको सुख चाहिए या दुख? सामने वाला क्या जवाब देगा? सुख चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा मुझे दुख चाहिए? सभी व्यक्ति यही कहेंगे मुझे सुख चाहिए। दूसरा प्रश्न करें, भैया तुमको सुख तो चाहिए, पर सुख कौन सा, टेम्परेरी या परमानेंट? सामने वाला क्या जवाब देगा? परमानेंट। और हम सभी को पता है परमानेंट सुख कहाँ पर है और टेम्परेरी सुख कहाँ पर है। इस प्रश्न के आधार पर हम देखें तो इस संसार में रहे हुए समस्त जीव मोक्ष में जाना चाहते हैं। बस फर्क केवल इतना है, मन में, उनके अंतर में जो परिणाम है, हम अपने परिणाम को पहचानें, अपने परिणामों को उत्तरोत्तर शुद्ध करने का प्रयास करें, शुद्ध करने का पुरुषार्थ करें। सामान्य पुरुषार्थ हमारा अवश्य रूप से चाहिए। हम भले ही कितना ही अपने जीवन में नियति को प्रधानता दें कि हमारे अंजल में होगा तो तपस्या होगी, अंजल में होगा तो पढ़ाई चढ़ेगी, अंजल में होगा तो ज्ञान चढ़ेगा, कितना ही हम अपने जीवन में नियति को प्रधानता दें, पर परमात्मा महावीर का जीवन 12.5 साल तक परमात्मा ने जो उपसर्ग सहन किए, केवल और केवल पुरुषार्थ की घोषणा करते हैं। परमात्मा जिस भी रास्ते से जाते थे, लोग कहते थे हे महात्मा आप इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते में सांप है, ये अनार्य देश है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं, वहाँ पर लोग ऐसे हैं। परमात्मा महावीर कभी रुके? परमात्मा महावीर हमेशा उन रास्तों से प्रयाण किया और उन रास्तों से प्रस्थित होकर परमात्मा ने कष्टों को सामने से सहन किया। हम भी अपने जीवन में उसी दर्शन को अपनाएं, उसी मार्ग को अपनाएं, उसी मार्ग के द्वारा, उसी दर्शन के द्वारा हम अपने इच्छित, अपने वांछित मार्ग को प्रशस्त करें। ऐसा ही हमारा जीवन हो। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम।